कैवल्यपाद। आज हम सभी योग सूत्र में कैवल्यपाद पर चर्चा करेंगे। समाधिपाद, साधनपाद, विपाद, कैवल्यपाद। संपूर्ण सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें अंतिम चरण है कैवल्य। साधन समाधि पाद में हमने संपूर्ण वर्णन देखा, शुरू से आखिरी तक का वर्णन देखा। साधन पाद में उसको प्राप्ति का साधन क्या है इसको देखा। विभूति पाद में कौन कौन सी विभूतियां प्रकट होती हैं, कौन कौन सी क्षमताएं प्राप्त होती है साधक को, योगी को, इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद अंतिम में आता है कैवल्य। ये जो 3 अध्याय 3 पाद बताए गए, इन सबका उद्देश्य क्या था? कैवल्य तक पहुंचने का। ये सभी कैवल्य तक पहुंचने के लिए ही बताए गए। ये जो विभूतियां प्राप्त हुई, ये विभूतियां सिर्फ संकेत मात्र थी, सिर्फ सूचना मात्र थी। इन विभूतियों के प्राप्त होने से यह पता चलता है कि हम सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विभूतियों को प्रयोग करने से निषेध किया गया है, मना किया गया है। इन विभूतियों में उलझना नहीं है। और अंत में बताया महर्षि पतंजलि ने कि ये विभूतियां, इनसे ही वैराग्य करना है, बाद में इनसे भी वैराग्य ही अपेक्षित है। तो ये विभूति पाद इस प्रकार हम लोगों ने देखा। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं। तमाम प्रकार की विभूतियां हमें वहां भी देखने को मिलेंगी। सब विभूतियों में सबसे बड़ी विभूति है कैवल्य की विभूति। कैवल्य कैसा होता है, कब होता है, वह पद है क्या? ये विभूति, कैवल्य विभूति जो है, उसका वर्णन कैवल्य पाद में करते हैं महर्षि पतंजलि। कैवल्य भी अपने आप में एक विभूति ही है, लेकिन वो विभूति, विभूतियों से वैराग्य की अवस्था, सभी विभूतियों से जाना, वो कैवल्य की स्थिति है। सिद्धि प्राप्ति के 2 माध्यम हैं। एक तो जन्म से चीजें प्राप्त होती हैं, और दूसरा पहला क्या है? जन्म से प्राप्त हो जाना। और दूसरा है उपाय से प्राप्त होना, साधन द्वारा प्राप्त होना। एक क्या होता है कि जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त हुई, ये क्षमताएं जन्म से ही थी। तो ऐसे थोड़ी सी सामान्य बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों ही उस अवस्था के व्यक्तित्व थे। लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म होते ही चमत्कार दिखाई देने लगे। तमाम
ऐसे ऐसे घटनाएं, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिनकी हम कल्पना संकल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटे से बालक के ही स्वरूप में तमाम राक्षसों का संहार, तमाम अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य, ये स्थिति होती है। वही भगवान बुद्ध जन्म होता है, तमाम ऋषि मुनि ज्ञानी भविष्यवाणी भी करते हैं कि ये व्यक्ति उस अंतिम सच्चाई तक पहुंचेगा। दोनों अंतिम सच्चाई तक पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण भी अंतिम सत्य को जानते हैं, भगवान बुद्ध भी अंतिम सत्य को जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म से ही वो सिद्धियां उनके सामने संपूर्ण रूपों में थी और उसका प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन भगवान बुद्ध जन्म के साथ में सिद्धियां नहीं दिखाई देती हैं और भगवान बुद्ध के जन्म के पश्चात वे साधन द्वारा प्राप्ति करते हैं, साधन द्वारा प्राप्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर वो परम सिद्धि कैवल्य की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। दोनों ही उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, एक तो जन्म से, एक साधन द्वारा। के बात समझ में आ गई। ये 5 प्रकार से प्राप्ति होती है। प्रश्न भी आता है कि सिद्धियां कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, तो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि द्वारा। ये सिद्धि के 5 प्रकार हैं। योग के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसको हमने देखा है कि जो मार्ग पे हमने चलना शुरू कर दिया वो यात्रा हमारी नष्ट नहीं होती है। जितना दूर हमने चल लिया, जितना दूर हमने सफर तय कर लिया, वो यात्रा नष्ट नहीं होती है। तो मंत्र, तप, समाधि, ये 5 साधन है उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के। सिर्फ जन्म लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साधना की जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ लोगों को कुछ दिनों की साधना की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को कुछ घंटों की साधना की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को कुछ वर्ष, कुछ महीने, कुछ आयु साधना की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ सूत्र में, पहले सूत्र में ये बता रहे हैं कि वो परम सिद्धि, वो नैष्य की सिद्धि जो कभी समाप्त नहीं होती है। वहां पहुंचने के बाद मृत्यु नहीं होता है, वहां पहुंचने के बाद कभी क्षय नहीं होता है। उस अमृत सत्ता की जो प्राप्ति होती है, कह रहे हैं 5 तरीके हैं। एक तो जन्म से, तो जन्म वाली बात तो आपको समझ में आ रही होगी, आप सभी को समझ में आ रही होगी भगवान कृष्ण के उदाहरण को सुनकर। समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण के उदाहरण को सुनकर हम जन्म वाली बात को समझ जाते हैं कि ये सिद्धियां जन्म होते ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं और जन्म होते ही वो परम सत्य भी, उसका भी दर्शन हो जाता है, सारी चीजों का ज्ञान होता है, जन्म से ही ज्ञान होता है। दूसरी है उपाय के द्वारा। तो उपाय में कहा औषधि,
मंत्र, तप और समाधि। उपाय जनित सिद्धियां कौन कौन सी हैं? औषधि है, मंत्र है, तप है, समाधि है। ये चार उपाय जन्य है। औषधि भी उपाय ही है, मंत्र भी उपाय ही है, साधन ही है, तप भी उपाय ही है, साधन ही है, और समाधि भी साधन ही है। ये सिद्धियां साधन द्वारा प्राप्त होती। तो जन्म की तो बात समझ में आ जाती है, जन्म की बात समझ में आती है, लेकिन जब बात आती है औषधि की तो वहां संशय होने लगता है। ये औषधि, औषधि के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्या संभव है? अगर औषधि के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती तो जीवन में जो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं समाज के, वो कभी बंधन में ना होते, वो कभी जन्म मृत्यु के पड़ते, वो कभी दुख को ना भोगते। अगर मिल जाती। माध्यम महर्षि पतंजलि बताते हैं औषधि। ये कौन सी औषधि है? प्रकृति में विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। ये प्रकृति में जो कुछ भी है सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। सृष्टि का विधाता जो है, ब्रह्मा जो है, ईश्वर जिसको कहे, धर्म जिसको कहे, और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ये जगत परिवर्तनशील है, दुखों की खान है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। ये जगत क्या है? नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। तो किसी वस्तु से, औषधि से लोग हम समझते हैं औषधि मतलब दवा। आयुर्वेद में जाए तो औषधि मतलब कुछ, कोई ऐसी, कोई ऐसी, ऐसा तत्व है जिसके प्रयोग से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये जो औषधि की बात की है, ये जगत जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, जो क्षणभंगुर है, तो किसी मालिक वस्तु के प्रयोग से कैवल्य पद कैसे प्राप्त हो सकता? किसी किसी नश्वर, किसी क्षणभंग है प्रयोग से सत्ता कैसे प्राप्त हो सकता है, ये प्रश्न चिंतनीय है, ये प्रश्न है? लेकिन महर्षि पतंजलि जैसे विद्वान योगी महर्षि ये बात कह रहे हैं तो झूठी बात नहीं हो सकती है। औषधि से प्राप्त हो सकती है वो कैवल्य अवस्था, लेकिन बात यह है वो औषधि कौन सी है? वो औषधि कौन सी है? तो औषधि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा वर्णन किया गया है। वो कौन सी औषधि है जिसके द्वारा हम उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कृष्ण भी गीता में कुछ कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए कर्म को किए बिना कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। उस
उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही साधन है, कर्म। बिना कर्म के कोई व्यक्ति न प्राप्त किया है न प्राप्त करेगा। इसी नियत कर्म को करके ही सभी लोग प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने तो कहा भाई कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो कर्म क्या बताया? यज्ञ करने के लिए क्या बताया? यज्ञ बताया करने के लिए। वो यज्ञ क्या है? निष्काम कर्म करने के लिए कहा है। अनासक्त होके, आसक्ति रहित होके, निष्काम भावना से सिर्फ कर्म करने के लिए कहा है। नश्वर वस्तु, औषधि, जड़ी बूटी या कुछ भी प्रयोग करने से वह परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कर्म से ही प्राप्त होगा। वस्तुतः बाह्य जगत में जिस प्रकार अनेकानेक शारीरिक रोग हैं, उसी प्रकार कुछ मानसिक रोग अध्यात्म जगत को प्रभावित करते हैं, जो बारंबार अनंत योनियों, गर्भावास की यातना तथा कीट पतंग पर्यंत उच्च या निम्न शरीर धारण के कारण बनते हैं। इन्हीं को भवरोग कहा जाता है। हम सभी दुखी, संपूर्ण मानव जाति दुखी है। क्यों दुखी है? कि जीवन में दुख है। और उस दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण महर्षि पतंजलि बताते हैं, दृष्ट दृश्यो संयोगो ही अहेतु। मतलब क्या है? आसक्ति दुख का कारण है। आसक्ति दुख का कारण है। ये आसक्ति जब समाप्त होगी तो दुख समाप्त होगा। अच्छा, ये आसक्ति होती कहाँ है? शरीर में होती है या मन में होती है? आसक्ति मन में होती है। सारा खेल मन का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ मन के रोग का वर्णन करते हैं। रामचरित मानस के उत्तरकांड में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया है। इसका मूल अज्ञान है, मोह है। ये जो रोग हैं, ये अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, मोह से उत्पन्न हुए हैं। हम उन रोगों के बारे में देखेंगे, एक एक रोग क्या क्या बताया है। बड़े सुंदर तरीके से इनको वर्णन किया है। दिखाई दे रहा है सबको? ये रामचरित मानस से हमने लिया है। क्या कह रहे हैं? बस इस सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमें औषधि शब्द समझना है। औषधि क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनो तात अब मानस रोगा। अब मैं तात, अब मैं कुछ मानस के, मन के रोगों का वर्णन करने जा रहा हूं। इनके बारे में सुनो। ये मन के रोग क्या है? जिहते दुख पाहि सब लोगा, जिनके कारण सब दुख मिलता है। ये मन के रोग है जिससे हम दुखी हैं। ये हमारे दुख का कारण जो है, ये हमारा भोजन है, हमारे रोग है। ये मन का रोग ठीक हो जाए, हम लोग दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मोह, ये मन के रोग का कारण क्या है? कहा मानसिक रोग है। इन मानसिक रोगों के कारण हमें दुख मिलता है। फिर कहा ये मानसिक रोग का कारण क्या है? तो कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह जो है सकल व्याधियों का मूल है, सबसे
सारी बीमारियों का जो कारण है ये मोह है। और मोह को हम एक नाम और दे सकते हैं, कौन सा, कोई बताएगा? आसक्ति। आसक्ति है। हम आसक्त होते हैं। हम सबसे ज्यादा मोह किससे करते हैं? मैं से, अपने आप से, फिर मेरे से, फिर मेरे दृष्टिकोण से, मेरे कर्म कांडों से। ये क्या है? यही सारी बीमारियों का कारण, सारी बीमारियों का मूल। वही गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और इससे क्या होगा? मोह से होता क्या है? उपजहि फिर इस मोह के कारण क्या होता है? तो बता रहे हैं, बहुत इससे फिर बहुत से दुख उत्पन्न होते हैं, बहुत से सुख उत्पन्न होते हैं। शूल का मतलब क्या है? दुख। बहुत से दुख उत्पन्न होते हैं, एक दो नहीं, तमाम दुखों की उत्पत्ति होती है। किससे उत्पत्ति होती है? के कारण, इस आसक्ति के कारण। ये आसक्ति जब समाप्त हो जाएगी, ये मोह जब समाप्त हो जाएगा, तो हम सभी दुखों से परे हो जाएंगे। आगे फिर बताते हैं, अब उन रोगों का वर्णन करते हैं कि बीमारियों का वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं? काम सकल, काम बात, कफ लोभ। काम वात है। ये जो कामनाएं हैं, ये भी कौन सी बीमारी है? वात है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो कामना है ये वात रोग है। कफ रोग कौन सा है? लोभ। लोभ, कफ कफ लोभ अपारा। ये ये लोभ जो है, हमारे जीवन में लोभ होता है, कामनाएं होती है, इसके कारण क्रोध है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या जागता है? हमारी कामनाएं नहीं पूरी होती हैं तो क्या होता है? क्रोध होता है। और कामनाएं पूरी होती हैं तो क्या होता है? लोभ होता है सर। और अगर कोई कामना हमने किया, हमने कामना किया, एक कामना पूरी हुई तो दूसरी जाग जाएगी, ये भी पूरी हो, ये भी पूरी, ये भी पूरी। और कामना किया और पूरी नहीं हुई तो क्रोध जागेगा। तो आपको पता है बीमारियों को बढ़ाने का कारण कौन है? वात है। ये कामनाएं ही हैं। ये वात, ये जो हमारे शरीर में वात होता है, वात क्या होता है? कफ के एरिया में चला जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा, पित्त के एरिया में चला जाएगा तो वहां डिस्टर्ब करेगा। वात के कितने रोग बताए गए हैं? वात डिस्टर्ब होने के कारण 80 प्रकार के रोग बताए गए। और यही रोग का मूल है। ये हलन चलन जो किसके कारण होती है? वात के कारण होती है। तो वही कहा, वात, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये कामनाएं हमारी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध होगा। और जब क्रोध होगा तो हम क्या होंगे? विचलित होंगे, व्याकुल होंगे, अशांत होंगे, दुखी होंगे। और फिर क्या करेंगे?
दूसरे को भी जलाने का काम करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये तीन महान मोटे मोटे दुख हैं। अरे भाई, ये तीन दुख हैं और कभी के आ गए तो क्या होगा? वात पित्त कफ तीनों आ गए। लोभ भी है, क्रोध भी है, कामनाएं भी है। अरे बाप रे, तो क्या होगा? प्रीति करही जो तीनों भाई। अरे जब तीनों भाई एक साथ आ जाएंगे तो क्या हालत होगी? कब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उपजई सन्यपात दुखदाई। क्या होगा? सन्यपात दुखदाई। अरे दुख देने वाला सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाएगा, नित्य दुख ही बना रहेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? विषय मनोरथ दुर्गम नाना। विषय मनोरथ, विषय के मनोरथ अनेक सूत्र हैं। ये जो विषय, ये अनेक सूत्र है। तो सब नाम को जाना, उनके नाम कौन जानता है? अरे इतने 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 कांटे हैं, उन सबके नाम सब नहीं जानते हैं। फिर कह रहे हैं, कुछ के बता रहे हैं। ममता दाद है, ममता दाद कंड ईर्षा, हरस विषाद ग्रह बहुताई। ममता दाद है, ईर्षा खाद, आनंद और गलखंड के रोग हैं। ये रोगों के नाम बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर आगे बताते हैं, पर सुख देखे जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। सुख को देखकर हृदय में दाह होना ही क्षय है। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? अभी क्षय रोग, क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी सर, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, क्षय रोग। तो कह रहे क्षय रोग क्या है? दूसरे के सुख को देखकर दाह होना, यही क्षय रोग है। और आगे कह रहे हैं, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दुष्टता और मन का खोटापन ही कोढ़ है। ये अगर कोढ़ उत्पन्न हुआ है तो ये किस कारण से? दुष्टता से हुआ है, कुटिलई से हुआ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार, ये अहंकार क्या है? दुखद डमरुआ है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। पाखंड, कपट, मद और मान, ये नेहरुआ रोग है। ये क्या है? ये नेहरुआ रोग है। फिर आगे कहते हैं, तृष्णा उदर वृंदी वृंदी अति भारी। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्ष्णा तरुण तिजारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है, ये पेट का रोग है। तीन प्रकार की इच्छा, त्रिविध इष्णा, तीन इष्णा होते हैं। तीन प्रकार की इष्णा की बात की है। कौन कौन सी इष्णाएं होती हैं? तो त्रिविध इष्णा की बात की है। स्त्री, पुत्र और धन। ये स्त्री नहीं है, यहाँ पे होता है लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और धनेष्णा, वित्तेष्णा। तो ये तीन ऐसनाएं, बल
बीमारी है, ये 3 इच्छाएं हैं, इष्णा है। मत्सर, और क्या कह रहे हैं, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, क्या है, मत्सर व अविवेक 2 ज्वर है, ये 2 बुखार है, मत्सर और अविवेक। ऐसे अनेक बुरे रोग हैं, कहाँ तक कहूं। अरे इतने रोग हैं, इतने रोग हैं, इन सब का वर्णन कहाँ तक करूं। फिर कहते हैं दोहा, एक व्याधि बस नर मरही, एक ही बीमारी कोई हो जाए इनमें से, अरे किसी को टीबी हो जाए, किसी से आदमी मर जाएगा। एक व्याधि बस नर मरही, इससे ही मर जाएगा। एक असाध्य व्याधि, ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, एक ही रोग से आदमी मर जाता, किसी को कैंसर हो जाए उसी से मर जाएगा, एक ही रोग से मर जाता है। यहाँ तो अनेक बीमारी लिए घूम रहे हैं, अरे ईर्ष्या भी है, दोष भी है, पाखंड भी है, कामनाएं भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अरे इतने सारे रोग लेके घूम रहे हैं, कहाँ सुखी होने वाले हैं। पीड़ै संतत जीव कहूँ, सो कि मिला है समाधि। समाधि की बात कह रहे हैं, अरे इतने सारे रोग लेकर चल रहे हो, कहाँ समाधि लगने वाली है, कहाँ शांति मिलने वाली है। तो ये शांति, ये समाधि कैसे मिलेगी, इसका कोई उपाय है? हाँ, बताते हैं, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ तप जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। हे गरुण जी, नियम धर्म आचार तपस्या ज्ञान जप तप और दान आदि करोड़ों औषधियां हैं, परंतु उनसे ये रोग नहीं जाते। क्या कहा है? नियम धर्म आचार। अच्छा, आयुर्वेद में भी, चरक संहिता में भी महर्षि चरक ने ये बताया है, इन औषधियों का वर्णन पहले भी किया गया है। आयुर्वेद में औषधियों का वर्णन किया गया है कि धर्म आचार व्यवहार, ये सब चीजें आधार है हमें स्वस्थ रखने की। तो हे गरुण जी, नियम धर्म आचार तपस्या ज्ञान जप तप दान, ये करोड़ों औषधियां हैं, परंतु उनसे रोग नहीं जाते हैं। ये रोग उनसे नहीं जाते हैं, उन औषधियों से रोग नहीं जाते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं, फिर कौन सी औषधि से रोग जाते हैं? यही विधि सकल जीव जग रोगी, इस भांति जगत में सब जीव रोगी हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति रोगी है, तो समाज में दिखाई भी दे रहा है। हम इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम सभी लोग किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें कोई रोग नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई न रोग सबको है। क्यों है? क्योंकि मन में विकार है। जब तक मन में विकार रहेगा तब तक हम रोगी रहेंगे ही रहेंगे। तो मन में विकार को समाप्त करने के लिए तमाम औषधियां योग में बताया गया। अरे अहिंसा औषधि है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य शौच संतोष तपस स्वाध्याय, ये सब औषधि योग में। औषधियों की बात की गई है योग में भी। कह रहे ये सब करोड़ों औषधियां हैं, परंतु इनसे रोग नहीं जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं फिर आगे, यही विधि सकल जीव जग रोगी, यही विधि सकल, इस प्रकार से सकल जीव रोगी है। जितने जीव हैं
सब रोग है, सुख वियोगी। जो दुख सुख भय प्रीति वियोग से दुखी है, मानस रोग कछुक मैं गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मन के कुछ रोग को मैं गाया हूं, मैंने कहा है। हई सब कई लखी बिरल न पाए। ये होते तो सबको है, पर थोड़े ही लोगों ने इन्हें जान पाया है। ये रोग सबके पास है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने शरीर पर ही काम करते हैं, हम मन पर काम करते ही नहीं, तो हमें समझने ही नहीं आता है। जाने ते जही कछु पापी। क्या कह रहे हैं? जाने ते जही कछु पापी। जानने से वे पापी कुछ कम हो जाते हैं। जानने से वे पापी कुछ कम तो हो जाते हैं, पर वे मनुष्यों में क्लेश देने वाले नष्ट नहीं होते हैं। नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाए अंकुर में। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में जाते हैं। मुने हृदयम का नर बापूरे करे। ये में जाग जाते हैं। क्या जाग जाते हैं? ईर्ष्या जाग जाती है, राग जाग जाता है, मोह जाग जाता है, लोभ जाग जाता है, क्रोध जाग जाता है। ये मुनियों के हृदय में जाग जाता है। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? बेचारे मनुष्य की क्या गिनती, जब तपस्वियों के मन में जाग जाता है, तो ये मनुष्य किस खेत की मूली है? हैं? इसके बाद क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, 2 3। अब बताया कि औषधि कौन सी है, कौन सी औषधि है जिससे ये रोग सही होंगे। तो कह रहे हैं, राम कृपा सही सब। राम की श्री राम की कृपा से सब नष्ट हो जाएं। जो यही भांति बने संयोगा। कह रहे हैं, यदि संयोग सदगुरु के वैद्य के वचनों पर विश्वास हो। ये सदगुरु क्या है? सदगुरु अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में था। भगवान श्री कृष्ण एक सदगुरु है, एक वैद्य है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि एक गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु की महिमा कितनी बताई गई। गुरु कितनी महिमा हमारे ग्रंथों में गुरु के बारे में बताई गई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो गुरु क्या है? वैद्य है। और वैद्य जैसे औषधि देता है, तो ये वैद्य के वचन ही औषधि है। विषयों की आशा ना करें, यह संयम हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपात श्रद्धा मति रूरी। यही विधि भले ही सुरोग नासही। नाहित जतन कोटि नहीं जाही। राम की भक्ति संजीवनी बूटी जड़ी है। श्रद्धा पूर्ण बुद्धि ही अनुपम मति है। श्रद्धा ही अनुपम मति है।
इस भांति से भले ही ये बुरे रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों करोड़ों यतन प्रयत्न करके भी ये रोग नष्ट नहीं होते हैं। जानिय तब मन विरुज गोसाई, अबुर बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, तब मन को निरोगी समझना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूपी दिनों दिन बढ़ती रहे, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता जाती रहे, तो कह रहे हैं ये इनसे ही रोग ठीक हो सकता है। विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, ते मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। जब शुद्ध ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करेगा, ज्ञान रूपी जल से, कौन से जल से स्नान करना है? ज्ञान रूपी जल से स्नान करना है। तब हृदय में राम भक्ति छा जाएगी। जब स्नान करना, स्नान कहाँ करते हैं? इस शरीर में करते हैं ना। इस शरीर में साढ़े 3 हाथ की काया को धोते हैं ना। कह रहे उस राम के, उस ज्ञान के जल से धोना है। तब हृदय में राम भक्ति छा जाएगी। महादेवी जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक, नारद आदि और भी जो ब्रह्म ज्ञान में चतुर मुनि हैं, वे गरुड़ जी, सबका मन यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति करनी चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। बिना रघुपति के भक्ति के वेद पुराण सब ग्रंथों में कहा गया है कि बिना राम की भक्ति के सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्य सुत बरु कहाई मारा। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। कह रहे हैं कछुए की पीठ पर वो बाल उग जाए, हो सकता है। बंध्या बांझ का पुत्र, जिसको पुत्र है वो बांझ कहाँ? कह रहे बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, ये हो सकता है। आगे क्या कह रहे? फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूल। आकाश में भले भांति भांति के फूल फलने लगे। आकाश में कहाँ फूल होता है, लेकिन वहां भी हो सकता है, परंतु श्री हरि के विरोधी को सुख नहीं। जो धर्म का विरोधी है, जो इस ईश्वर का विरोधी है, जो प्रकृति का विरोधी है, उसको सुख कदापि नहीं मिल सकता है। उसको सुख कदापि नहीं मिल सकता है। मृग तृष्णा का जल पीने से भले ही प्यास जाती रहे, मृग तृष्णा का जल पीने से भले ही प्यास जाती रहे, और खरगोश के सिर पर भले ही सींग जाम जाए। कह रहे हैं जो मृग तृष्णा होती है उससे भले प्यास चली जाए, हो सकता है। खरगोश के सिर में सींग जाम जाए, ये भी हो सकता है। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होहि, विमुख राम सुख पावन कोहि। अंधेरा चाहे सूर्य का नाश कर दे, बर्फ से भले ही अग्नि निकलने लगे। कितनी प्रतिकूल बातों को कहा है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अंधेरा चाहे तो सूर्य को निगल जाए, बर्फ भले अग्नि, श्री राम जी से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है।
काह्यहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि के अनेकों चरित्र अपनी मति के अनुसार कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से कहे हैं। हे गरुण जी, वेदों का सिद्धांत है कि सब काम को भूलकर राम जी को ही भजना चाहिए, राम जी को ही भजना चाहिए। रघु प्रभु रघुपति तजी से कहे, मोहि से सठ बता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ह मोह पर अति छोहा। प्रभु रघुनाथ जी को छोड़कर किसकी आराधना की जाए? मुझ जैसे मूर्ख पर जिनका अनुराग है, कह रहे हैं मुझ जैसे मूर्ख पर जिनका अनुराग है। हे नाथ, आप विज्ञानवान हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर भी बड़ी कृपा की है। इस प्रकार ऐसे कुछ गाते 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 अंत में फिर बताते हैं, क्या है? जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा अनुकूल। जिनकी नाम संसार रोग की औषधि है, जिनकी नाम संसार रोग की औषधि है, तीनों पापों को हरने वाले हैं, वे कृपालु प्रभु प्रभु मेरे और आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। तो इस प्रकार से ये बताया कि ये औषधि कौन सी है? राम नाम की औषधि, राम की भक्ति, राम का की श्रद्धा, राम का को जानना। कैसे जानना है राम को? राम को कहा है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में वासी। ये राम को घट घट में जो वासी, उस राम को जानना है, उस राम के ज्ञान से नहाना है। वो औषधि है, ध्यान रूपी औषधि है, योग रूपी औषधि है। इससे हम उस कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कह रहे हैं, वही बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी दीपावली है, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और सुबह की क्लास हमारी रोज होगी। कल हम शाम को जाएंगे घर, तो शाम की क्लास में व्यवधान हो सकता है, घर पे संभव नहीं होता है, तो सुबह की क्लास रहेगी। लेकिन भगवत गीता की क्लास नित्य चलेगी बिना किसी व्यवधान के। ठीक है, तो कल भी क्लास रहेगी, परसों भी, संडे को भी रखेंगे। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आगे, सूचना मिलेगी। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर, शुभ रात्रि। हरिओम।